अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 87 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड इट्स यूज़। सबक नंबर 87 मॉडल फ़ेल मुआविन और इसका इस्तेमाल। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्ट्स ऑफ स्पीच मुकम्मल कर चुके हैं। आज से हम एक नई बहस की तरफ बढ़ रहे हैं और वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसे सिर्फ मॉडल वर्ब भी कह सकते हैं या सिर्फ मॉडल भी कह सकते हैं। टेंस जानने के बाद इसका जानना और समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सही तौर पर जुमला बनाना सीख सकें और लिखने बोलने में इस्तेमाल कर सकें। तो आज का सबक भी बहुत मुफीद और ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि इसमें आप मॉडल वर्ब की शानदार तहक़ीक़ जानेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और अच्छे से समझकर ज़्यादा से ज़्यादा मशक़ करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की तारीफ़ जानते हैं कि मॉडल फ़ेल मुआविन ये है क्या। तो ऐसे मुआविन अफ़ाल को, ऐसे मददी अफ़ाल को, मददगार अफ़ाल या मुआविन अफ़ाल जिनका इस्तेमाल मख़सूस फ़ेल के साथ अहलियत, काबिलियत, ज़रूरत, इजाज़त, दरख्वास्त, इम्कान और सलाह व मशवरा वग़ैरह के इजहार के लिए किया जाता है। यानी ऐसे मुआविन अफ़ाल फ़ेल मुआविन जिनका इस्तेमाल मख़सूस फ़ेल के साथ, यानी हर जगह नहीं, मख़सूस फ़ेल के साथ अहलियत, ज़रूरत, इजाज़त, दरख्वास्त, इम्कान और सलाह व मशवरा वग़ैरह के इजहार के लिए किया जाता है। जैसे मिसालों से समझते हैं। पहली मिसाल है यू कैन डू इट। आप ये कर सकते हैं, तुम ये कर सकते हो। इस तरह ही शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम। उसे अपना वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए। इसी तरह मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें ज़रूर सख्त मेहनत करनी चाहिए। यह मेहनत करना होगा, मेहनत करनी होगी, सख्त मेहनत करनी होगी। अगला है इट माइट रेन टुडे। इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। खालिद नीड्स टू गो, खालिद को जाने की ज़रूरत है यानी जाना चाहिए। आई यूज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठा करता था। हाउ डेयर यू कम हियर, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। तो ये जो जितने जुमले हैं इन सब में देखिए हर एक जुमले से किसी से ताकत का पता चल रहा है या किसी से इम्कान का पता चल रहा है, किसी से सलाह व मशवरा का पता चल रहा है, किसी से इजाज़त का पता चल रहा है वग़ैरह वग़ैरह, किसी से मशवरा वग़ैरह का पता चल रहा है। तो इस तरह के जुमले हैं और इसमें जो ये अल्फाज आए हैं कैन, शुड, मे, मस्ट, माइट, नीड, इस तरह यूज़ टू और डेयर वग़ैरह, ये सब अल्फाज, ये सब जुमले जो अल्फाज हैं ये सब मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स के अल्फाज हैं, यही सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मॉडल वर्ब के असल अल्फाज ये हैं। मॉडल वर्ब के असल अल्फाज कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, यही 10-11 हैं जो इस्तेमाल होते हैं, जो असल हैं। नोट, सबसे पहला नोट ये है इसके सिलसिले में कि मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा, नोट ये कायदे की तरह है कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की पहली शक्ल का इस्तेमाल होता है। इसमें दूसरी तीसरी शक्ल का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि हमेशा जो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा वर्ब की पहली शक्ल का में होगा, दूसरी तीसरी शक्ल में नहीं होगा। नोट नंबर 2, दूसरा नोट यह है कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल या फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से कोई मसला नहीं है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन जो होते हैं उससे कोई मसला नहीं है। यानी सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसके साथ आने वाले वर्ब में कोई तब्दीली नहीं होगी। कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके साथ जो भी वर्ब आएगा उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, जैसा कि टेंस में हुआ करता था। नोट नंबर 3, तीसरा नोट यह है कि इसमें यूज़ टू और आउट टू को छोड़कर किसी के साथ टू का इस्तेमाल नहीं होता है। यूज़ टू और आउट टू को छोड़कर किसी के साथ टू का इस्तेमाल नहीं होता। आउट टू और आउट और यूज़ में देखें अगर टू लगा हुआ है, लेकिन बाकी जो हैं उन सब में किसी के साथ टू का इस्तेमाल नहीं होता है। नंबर 4, मॉडल वर्ब के अल्फाज का कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं बनता है। ये मॉडल वर्ब के जो अल्फाज हैं कैन, कुड, माइट, मे वगैरह, इन सब का सेकंड या थर्ड फॉर्म बनता नहीं बनता, बस ये जैसे है वैसे ही इस्तेमाल होते हैं। नंबर 5,
मॉडल वर्ब के तौर पर नीड और डेयर का भी इस्तेमाल किया जाता है। नीड और डेयर का भी इस्तेमाल किया जाता है मॉडल वर्ब के तौर पर, लेकिन अब मॉडल के बजाय इन्हें असल फेल के तौर पर ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। होता तो था और अब भी कुछ होता है, लेकिन अब ज़्यादातर नीड और डेयर का इस्तेमाल असल वर्ब के तौर पर किया जाता है। यही वजह है कि इन दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब भी आता है और टेंस की तरह बर्ताव किया जाता है। जैसे एक मिसाल है, आई डोंट नीड टू वर्क हार्ड। आई डोंट नीड टू वर्क हार्ड, तो देखिए नीड को यहाँ पर मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए डोंट एक हेल्पिंग वर्ब लाया गया है। इस तरह डोंट डेयर टू से सच थिंग अगेन। डोंट डेयर टू से सच थिंग अगेन, कि ऐसी बातें कहने की दोबारा हिम्मत मत करना, जुर्रत मत करना। तो ये जो कहा गया है डोंट डेयर, तो देखिए डेयर हेल्पिंग मॉडल वर्ब था, तो इसे मेन वर्ब के तौर पर यूज़ किया गया है, इसीलिए उससे पहले डोंट का इस्तेमाल किया गया है। नोट नंबर 6, छठा नोट ये है कि कभी कभी कुछ मॉडल वर्ब्स के साथ हैव का इस्तेमाल होता है, यानी मॉडल वर्ब जो आते हैं उनके साथ लगकर हैव का इस्तेमाल होता है। तो इस सूरत में उनके बाद जब हैव का इस्तेमाल हो तो उनके बाद वर्ब जो आएगा वो वर्ब की तीसरी शक्ल होगी। यानी जब हैव का इस्तेमाल कर दिया जाए तो उसके बाद जो वर्ब लाएंगे तो वो थर्ड फॉर्म होगा, यानी वर्ब की तीसरी शक्ल होगी। और वो अल्फाज ये हैं यानी जो आमतौर पर जिसके साथ हैव का इस्तेमाल होता है, और उनके बाद वर्ब की तीसरी शक्ल आएगी। कुड हैव, इस तरह शुड हैव, मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव, आउट टू हैव। तो इन सब के साथ देखिए हैव आखिर में आ गया है। जब हैव आ गया है तो अब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। इसके आगे जो वर्ब आएंगे वो तीसरी शक्ल में होगी, यानी थर्ड फॉर्म। अब हम चूँकि सबका इस्तेमाल मिलाकर सीखने वाले हैं, यानी जो पहले इस्तेमाल होते थे और नए दौर में इस्तेमाल जो होता है, जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, मॉडल वर्ब्स के तौर पर जो तब्दीली आई है उन सबको हम मिलाकर सीखने वाले हैं। हर एक की तफसील उसके बहस में आएगी, लेकिन हम सबको यहाँ पर मिलाकर सीखने वाले हैं। तो हर एक की तफसील उसके बहस में आएगी, ताहम मॉडल वर्ब्स के हम जितने भी अल्फाज ज़िक्र करेंगे उन सब के साथ वर्ब की कौन सी शक्ल आएगी और नोट कहाँ पर लगेगा, और उसमें इस तरह की बातों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। इसीलिए आसानी के लिए इन तमाम की लिस्ट दी जा रही है, उसमें नोट का इस्तेमाल भी बताया जाएगा और कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म और किस में थर्ड फॉर्म लगेगा, वर्ब की तीसरी शक्ल, ये भी बता दिया जाएगा। तो हम सबको जिक्र कर देते हैं लाइन से। तो पहला है कैन, इसमें कैन नॉट फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। दूसरा कुड नॉट फर्स्ट फॉर्म। तीसरा है कुड हैव, इसमें कुड नॉट हैव, कुड के बाद लगेगा नॉट, कुड नॉट हैव, और वर्ब है थर्ड फॉर्म। इस तरह मे नॉट, वर्ब है फर्स्ट फॉर्म। माइट नोट का इस्तेमाल माइट के बाद होगा और फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। मे हैव, मे नॉट हैव, मे नॉट हैव, थर्ड फॉर्म लगेगा इसमें। माइट हैव, माइट नॉट हैव, थर्ड फॉर्म। शैल नॉट हैव, फर्स्ट फॉर्म। should not, first form. Should have, should not have, third form. Must not, first form. Must have, must not have, third form. Out not to, टू के बाद नोट नहीं लगेगा, आउट नोट टू, फर्स्ट फॉर्म। इस तरह आउट टू हैव, आउट नोट टू हैव, थर्ड फॉर्म। हैव टू, हैव नोट टू, फर्स्ट फॉर्म। हैज़ टू, हैज़ नोट टू, first form. Had to, had not to, first form. Will not, first form. Will have to, will not have to, first form. Will be able to, will not be able to, first form. Would not, first form. Would like to, would not like to, first form. Used to, अब इसके साथ जो इस्तेमाल होगा वो होगा did not used to, ये याद रखना है। used to, did not used to, फर्स्ट फॉर्म। इस तरह need to, needs to, needed to, तो इन सब का बनेगा don't need to, doesn't need to, didn't need to, फर्स्ट फॉर्म। dare to, dares to, dared to, इनके साथ नोट इस्तेमाल होगा तो don't dare to, doesn't dare to, didn't dare to,
और इन सब के साथ वर्ब होगा फर्स्ट फॉर्म। तो अलग बात है कि नोट लगने के बाद जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो बन जाता है, जैसे विल नॉट से वॉन्ट बन जाता है, और कैन नॉट से कांट बन जाता है, कैन नॉट बन जाता है, वो अलग चीज़ है वो सब। लेकिन ये जो नोट लगेगा वो अलग से अगर लगेगा तो कैसे लगेगा ये सब यहाँ बता दिया गया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी तफसील और हर एक की वजाहत मिसालों के साथ हम अगले असबाक में अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज के सवाल नंबर 1, पहला सवाल है कि मॉडल वर्ब की तारीफ मामिसाल बयान करें। ऊपर बता दिया गया है, उसे बयान करें। सवाल नंबर 2, बताइए कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब के किस फॉर्म का इस्तेमाल होता है। हमने बताया कायदा, बताइए कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब के किस फॉर्म का इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 3, तीसरा सवाल है कि अगर मॉडल वर्ब के किसी लफ्ज़ के साथ हैव का इस्तेमाल हो तो इस सूरत में उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा। दोस्तों, हमारी ये कोशिश कैसी लगी, अंग्रेज़ी पढ़ाने का ये तरीक़ा कैसा लगा, अब तक के असबाक कैसे रहें, हमारा ये चैनल आपके लिए किस हद तक मुफीद और मुआविन साबित हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर तबसरा करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।